राहत की श्वासों का ये है हाल। तड़पते दिल, भड़कते पैर, सिसकतियां हैं दर्दीरा बदन, समस्याओं के बोझ में बढ़ गई है थकान और मन नहीं बोलता। करें कुछ काम, क्या करें कुछ काम या नहीं करें काम की अनुशंसा के छलते ही छलते गए और हम तो भाषण के भोजन से पलते गए। कितनी बेहतर तसल्ली की बख्शी दवा, दिल तड़पता रहा, दर्द सहते गए और तुमने मेरी हकीकत को जाना नहीं। मर्ज बढ़ता गया, जख्म गलते गई, मर्ज बढ़ता गया, जख्म गलते गए, मर्ज बढ़ता गया। अभी कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इंडी गठबंधन के तहत ये सीट सपा को मिली है, कितना सपोर्ट कांग्रेस का इस बार पूरे सीट में रहेगा? हालांकि पिछली बार के आंकड़े आपके हिसाब से ठीक नहीं थे। देखिए, इस बार जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में ये जो सीट है खजुराहो, वो अलायंस को तौर पे समाजवादी को दी है। तो ये ऊपर से निर्देश भी है और ये हम लोग का दायित्व भी है कि समाजवादी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस का जो पूरा गठबंधन है वो इस देश में जो एक न्याय की लड़ाई लड़ रही है, उसके लिए हम लोग पूरी ताकत के साथ, हमारे जो प्रत्याशी घोषित हुआ है समाजवादी का, उसमें हम लोग पूरी ताकत से यहाँ पर उनके साथ लगेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी का जितने भी गठबंधन के लोग हैं, सब लोग लगकर उस प्रत्याशी को एक अच्छे बहुमत से विजयी दिलाएंगे। बिल्कुल, बीजेपी के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक मिनट आ रहा हूँ तो आपके पास। ये बात बिल्कुल सही है कि इंडी गठबंधन में तमाम जो संगठन दल हैं वो अब एक साथ आ गए हैं। पिछली बार भले ही आपको 5 लाख से जीत मिली हो, इस बार कैसे इंडी गठबंधन को रोकेंगे? हम लोग पिछली बार 4.5 लाख वोट से ज्यादा से जीते थे, इस बार हम लोग 10 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। हमारा विकास हम लोगों की जीत है। आप जहां से आए हैं, आप खुद देखिए वहां की रोड कैसी है। पहले देखिए, आपके पहले पानी, लाइट कुछ नहीं था। आप जिस रोडों से आते थे 8-10 घंटे लगते थे भोपाल जाने में, आज हम 4 घंटे में पन्ना आ जाते हैं। इससे ज्यादा विकास क्या चाहिए? रही शिक्षा की बात, शिक्षा इस समय टॉप पे चल रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, सीएम राज स्कूल, करोड़ों की बिल्डिंग बन रही है। आप क्या चाहते हैं? क्या शिक्षा चाहिए आपको? इससे ज्यादा आपको सब कुछ फ्री में चाहिए। हमारी सरकार लाडली बहना, उज्ज्वला गैस, पानी, लाइट सब कुछ चल रही है। क्या चाहिए आपको? आवास, जिनके यहाँ भाई साहब रहने, जिनकी छाया नहीं थी घर में, जिनके पास पानी नहीं था, जिनके पास शौचालय नहीं थे, हम लोगों ने उनके लिए आवास बना के दिए। बताइए कैसे वोट हम लोगों को नहीं मिलेंगे? हम लोग इस बार ऐतिहासिक, खजुराहो में ऐतिहासिक जीतेंगे हम लोग। ये काफी पिछड़ा इलाका माना जाता है। क्या लगता है कितना बदलाव हो गया? आप लोगों को लगता है कि जो दावे बीजेपी के द्वारा किए जाते हैं वो हकीकत में है? बिल्कुल हकीकत नहीं होते, इनके वादे सिर्फ झूठे ही होते हैं। 5 सालों से भी देख रहे हैं शर्मा जी को, बीडी शर्मा जी को, और अभी फिर आ गए हैं वो। इसीलिए जो गठबंधन हुआ है पूरे देश भर में, सारे गठबंधन की पार्टियों ने जो एक होके तानाशाही पार्टी को पीछे करने के लिए ही ये गठबंधन तय हुआ है। क्योंकि अगर ये इस तरह से तानाशाही रवैया अपनाए रहेंगे और लोकतंत्र को समाप्त करेंगे, जो इन्होंने अभी भी बीच में कहा था कि विकास कर रहे हैं, विकास तो इतना अच्छा कर रहे हैं कि सिटिंग में जो मुख्यमंत्री है उसको तक जेल में डाल दे रहे हैं। समाजवादी को, आम आदमी को और कांग्रेस को गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? और गठबंधन इनने किया, पहले इनने अपना प्रत्याशी घोषित किया और डर के मारे 2 दिन में ही अपना प्रत्याशी बदल दिया। 2 दिन में अब कहाँ भाग रहे हो? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में यार? आज प्रत्याशी बदल दिया, 2 दिन में प्रत्याशी बदल दिया। 2 दिन में इनने प्रत्याशी बदल दिया। कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग गई। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि पिछली बार भाई साहब जीते थे 5 लाख से। पिछली बार आप इन गठबंधन वालों से पूछो, इनको दूल्हा कौन है? बारात तैयार, पूरा बुफे तैयार है, लेकिन दूल्हा कौन है? ये 300 जो बताओ, इनने गठबंधन बना लो, काय किला ने बनाओ, 370 बहाल करने बनाया क्या? 3 तलाक बहाल करने बनाया क्या? क्या राम मंदिर का इनने फिर से वही विचार बना रहे हैं कि भाई इसको ताला लगवा देंगे क्या? 15 लाख आप जो बताओ, 15 लाख रुपए खाते पे आए क्या 2 करोड़ हर साल नौकरियां मिली क्या? भाजपा की हताशा का जो कारण है, तो 400 पार बता रहे, जो 400 हार है इस बार। झूठे वादे करके ये आए थे 2014 में, 15 लाख रुपया कहा था, 2 करोड़ रोजगार कहा था। सिलेंडर देखा था आपने, 350 का सिलेंडर था, 1100 है। अभी क्या सस्ता किया इनने? और अभी ये देख रहा, चुनाव के बाद ये तत्काल हमारा सिलेंडर बढ़ा दे। जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो सिलेंडर सस्ता हो जाता है, पेट्रोल के दाम कम कर दिए जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, लोकतंत्र में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। वो व्यवस्था है कि जो जितने दिन सत्ता में रहेगा उसे हिसाब देना पड़ेगा। कांग्रेस को अपने उन
उस समय का हिसाब देना पड़ेगा जब वह सरकार में थे। यदि वो 15 महीने बीच में सरकार में आए तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। और जहां भारतीय जनता पार्टी की बात है, हम 2 से आगे बढ़े थे और आज यहां तक पहुंचे हैं और हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। हमने मध्य प्रदेश के अंदर अधोसंरचना के क्षेत्र में काम किया, हमने सड़कें बनाई, आज सड़कें दिख रही हैं। हमने पानी की व्यवस्था की, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता यदि कोई है देश के अंदर तो वो सड़क, पानी और बिजली की है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस विकास की परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि आज जो कल तक एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते थे, वो आज एक साथ खड़े हैं। ये है विकास। आरोप प्रत्यारोप के अलावा मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी पूरी बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के पहरेदार हो, लोकतंत्र के पहरेदार हो, अपना फर्ज निभा देना। लोकतंत्र के पहरेदार हो, अपना फर्ज निभा देना। देश का जो मान बढ़ाए उसे इस बार जिता देना। सत्ता के भूखे भेड़ियों ने सदा छला हमको, कुटिल राजनीति नचने वालों को धूल में मिला देना। कुटिल राजनीति नचने वालों को धूल में मिला देना। जाको प्रिय राम न देही, ताको वोट कभू न देही। जाका प्रिय राम न देही, ताका वोट कभू न देही। ये बीजेपी वालों का कहना है कि शिक्षा का विकास हुआ है और बिजली, पानी, सड़क का। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इनकी बिजली कैसी है और इनकी सड़क कैसी है कि पहले सड़क हुई, इसके बाद लाइन बिछाई गई पानी की, तो पानी तो नहीं आया, सड़कें जरूर खुद गई। अब शिक्षा की बात आई है, शिक्षा में हमारे गुनौर विधानसभा जाके देखिए, जो भी है हाई सेकेंडरी है उनमें जाकर के देखिए 70% स्कूलों में पानी पीने के लिए नहीं है। हम लोग की शिकायतें पढ़ी हैं 2022 से 181 पर, आवेदन भी पड़े हैं। आज तक दबाव डाला जाता है अधिकारियों के ऊपर से कि आप शिकायत कटवाई नहीं था, आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि शिकायतें कटवा दी जाती है, लीगल एक्शन लेने की धमकी दी जाती है अधिकारियों को अगर शिकायत करते हैं। ये सब झूठ है इनका कहना। आप ये कह रही है शिकायत की बात, ऐसी कोई नहीं है। जो भी शिकायतें होती हैं उसका निराकरण होता है। युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल आश्वासन देती है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं देती है, वादे करती है, काम नहीं करती है। क्या एक मिनट, ये पार्टी रोजगार देने के लिए नहीं है, चंदा दो धंधा लो है इस पार्टी का सीधा पट्टा। आरोप जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी में 100मुखी रोजगार योजना निकाली है। आदमी कुछ करना चाहे, 100मुखी रोजगार योजना जब करना ही नहीं है। नई शराब नीति के तहत आप और अन्य चंदा लाओ तो इनको धंधा तिहाड़ जेल में चालू होगा। आप देख रहे सबके सब अंदर है, अब तक बाहर। और लोग भी क्या लगता है? मैं पटना में भ्रष्टाचार के लिए बोलना चाहता हूं। गुनौर विधानसभा के विधायक हमारे राजेश वर्मा जी ने लेटर लिखा है, जिला पंचायत सीओ सूची देने में गड़बड़ा रहे हैं। जो फसल सुरक्षा दीवार सुदूर सड़क में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो पन्ना जिले में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि रिकॉर्ड तोड़ एक विधायक को लेटर चिट्ठी लिखने पड़ती है और बार बार हम लोगों को छापा है, हम लोगों ने छापा इस चीज को। बीजेपी के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम जो आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे हैं उनको कैसे? आरोप लगाना कांग्रेस का काम है और अन्य राजनीतिक दलों का काम है। जहां पर यदि कोई शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर हमारे विधायक उसको संज्ञान में लेते हैं और पत्र लिखते हैं और जांच होती है। यदि जांच में वो दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके साथ जो उसके लिए दंड है उसे दंड मिलेगा। खजुराहो संसदीय क्षेत्र के अंदर जहां एक और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में प्रत्याशी रहे और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे जीवन लाल जी जहां बात कर रहे थे तो मैं उनको बहुत स्पष्ट जवाब देना चाहता हूं। जहां विकास की बात कर रहे हैं तो आप अपने समय को याद कर लीजिए कि जब वो स्कूल जाते थे उस समय स्कूल कैसे थे। जब वो स्कूल परिस्थितियां होती, बहुत समय हो गया आजादी को, तो बदलाव तो हो गए। क्या लगता है? पन्ना की धरती से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवास योजनाओं के संबंध में श्री मोदी की जो गारंटी है वो सारी योजना पन्ना में फिलहाप हुई है, कोई उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। जैसे मालूम एक देश की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना थी साहब, देश की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें बीएलसी के तहत कम से कम 1000 अपात्र लोगों को नगर पालिका परिषद द्वारा लाभ दिया गया है। यहाँ एएचपी योजना फिलहाप हुई है और आपके मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार आवास योजना के अंतर्गत कोई खाता नहीं खुला है। कुल मिलाकर श्री मोदी की ये गारंटी योजना है जो आवास योजना के संबंध में पन्ना में फिलहाप हुई है। मैं पन्ना की धरती से ये बात कहना चाहता हूँ। ले लेता हूँ बीजेपी से, वो कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी होती है लेकिन यहाँ पर जो आवास योजना है वो फ्लॉप हो गई पूरी तरीके से। भाई साहब, कोई गांव नहीं बचा जहां आवास योजना से लोगों को लाभ न मिला हो। ये तो आवास योजना की आप बात कर रहे, कोई पार्टी का ऐसा व्यक्ति नहीं बचा, कांग्रेस का हो चाहे सपा का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो,
कि उसको भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ न मिला हो। हर पार्टी के लोगों को उसका लाभ मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं। सर, इस गठबंधन को किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि खासकर इसमें जो बीजेपी के मजबूत इलाका है, आप लोग कैसे इसको कर पाएंगे? गठबंधन हम लोग का राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है और हम लोग यहाँ मजबूती के साथ बीजेपी का जिस तरह का रवैया है इनके नेतृत्व का, उसको जवाब देने के लिए ही सारी 27-28 पार्टियों ने एक साथ होकर गठबंधन का तय किया है। और यहाँ भी हम लोग पूरी ताकत के साथ सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे जो सपा को यहाँ पे तय किया गया है, क्योंकि ये पार्टी तो मात्र है अगर तो ये चुप कराने के लिए है और ये विरोधियों को देखना ही नहीं चाहती, विपक्ष को ये पसंद नहीं करती। कल तक जो एक दूसरे को गाली देते थे आज एक साथ है, तो इसका मतलब है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं लोग। यही कारण है कि ये यूनाइटेड हो रहे हैं। और जहां इस संसदीय क्षेत्र के अंदर बात है विकास की, रोजगार की, तो रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हमारे यहाँ एक जेके सीमेंट का एक बड़ा प्लांट आया, उसमें पन्ना जिले के लोगों को रोजगार मिला। रोजगार के साथ साथ रोजगार कई तरीके से मिलता है। जब उस क्षेत्र में जेके का प्लांट लगा तो वहां पर दुकानें चलना प्रारंभ हुई, ढाबे चलना प्रारंभ हुए, वहां पे सब्जी का उत्पादन बढ़ा, मकान किराए पर जाना प्रारंभ हुए। इसलिए विकास हर प्रकार से होता है और हर प्रकार से कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं और ये प्रारंभ हो चुका है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि तमाम तरह के उद्योग जो हैं वो स्थापित किए जा रहे हैं, उनके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम शुरू तो किया है। जी, जेके के बगल का रहने वाला हूँ, ग्राम पगरा का। वहाँ से 6 किलोमीटर दूर जेके है। वहाँ पे धूल, मिट्टी और उसके अलावा वहाँ का शोषण और बाहरी लोगों को रोजगार और इसके अलावा स्टूडेंटों के अलावा कुछ नहीं हम लोगों को मिला। मेरी खुद जेके में जमीन है, प्रेशर डाल करके 12 लाख की एकड़ जमीन मांगी जा रही। देखिए, तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप हैं खासकर रोजगार को लेकर, कैसे आप इनसे डिफेंड करेंगे? क्योंकि देखिए, आप लोग लगातार आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता भी तो ये सवाल पूछेगी ना आपसे। कई प्रकार के उद्योग आए, शिक्षा व्यवस्था भी आ रही है, मेडिकल भी आ रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ रहा है। अब इनमें सब में भवन बनते हैं। इसी प्रकार से ये जो है सीमेंट का जो प्रोजेक्ट है, अभी और भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, लेकिन उनका एक निर्धारण है, उस निर्धारण से कम भूमि पर कोई नहीं ले सकता। शासन का जो नियम है कि ये यहाँ की जमीन इस रेट की जाएगी तो लेंगे, और आपकी योग्यता नहीं है, वहाँ भी योग्य व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, तो इसकी योग्यता होगी उसको लिया जाएगा, उस स्तर पे लिया जाएगा। बिल्कुल, एक बात जो है वो ये बीजेपी के लोग अक्सर कहते हैं, मैं तो पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा हूँ, कि अगर योग्यता होगी तो रोजगार मिलेगा, जब योग्यता ही नहीं तो रोजगार कैसे मिलेगा? सब इन्हीं के भाषण में नहीं पढ़ते हम लोग, हमारा तो एक ही फंडा है, आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना। इस बार खजुराहो में साइकिल की रफ्तार देख रहे, कुछ नहीं चलने वाला है, सपा ने सब सफा कर दिया है। ये कह रहे जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या ये भारत में मर जाएगा? बताइए आप। दूसरी बात, एकता देख रहा है जो कोई शिक्षा नहीं है अपने भारत में। सुन एक मिनट, अपने पन्ना जिले में मैं स्थानीय बात कर रहा हूँ, जो गैर शिक्षकों को रोजगार था